हे गाइस, वेलकम टू सक्सेस दिलीप। मैं दिलीप कुमार, स्वागत है आपका। इस वीडियो में बात करने वाले हैं आज की अमेजिंग सरकारी नौकरी की नई भर्ती के बारे में, जो कि वैकेंसी निकाली गई है आईआईटी बॉम्बे की तरफ से। तो जी हाँ दोस्तों, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बॉम्बे, आईआईटी बॉम्बे, जो हर एक इंजीनियरिंग कैंडिडेट का सपना होता है कि काश उनका कॉलेज, काश वो आईआईटी बॉम्बे से अपने बीटेक कंप्लीट करे या फिर इंजीनियरिंग कंप्लीट करे। सो यही ये सपने की पाठशाला आईआईटी बॉम्बे की तरफ से परमानेंट सरकारी नौकरी की नई वैकेंसीज ऑल इंडिया आईटीआई पास आउट, डिप्लोमा पास आउट और बीटेक कैंडिडेट के लिए निकाली गई है। सो मौका मत छोड़ना स्टूडेंट। सरकारी नौकरी है, अच्छी जॉब्स अपॉर्चुनिटी है, डिपार्टमेंट अच्छा है, सैलरी भी अच्छी खासी मिलने वाली है आपकी। तो चलिए डिटेल नोटिफिकेशन वाइज हम डिस्कस करने वाले हैं इसके रिगार्डिंग, कौन कौन से कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, एलिजिबिलिटी कंडीशन क्या होने वाला है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, और कौन कौन सी ट्रेड एंड किस ब्रांच के कैंडिडेट वैकेंसीज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, आगे बढ़ते हैं। इससे पहले रिक्वेस्टेड होगी, चैनल पे नए सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें जितने भी स्टूडेंट, और आप अपना ट्रेड, अपना ब्रांच हमें ज़रूर कमेंट करके बताइए, ताकि आपको हमारी ओर से रिप्लाई मिल जाएगी कि आप एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए या फिर एलिजिबल नहीं है। और अगर आप सच में गवर्नमेंट जॉब्स की तैयारी कर रहे हैं, तो आप सारे स्टूडेंट से एक मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ, देखने कितने स्टूडेंट सच में तैयारी कर रहे हैं, बताना ज़रूर। भारत में अभी टोटल कितने आईआईटी हैं? कमेंट करके बताइए। प्रेजेंट में टोटल आईआईटी कितना है? आईआईटी में एनआईटी काउंट मत करना, ओके। सिर्फ आईआईटी आपको बताना है कि कितने आईआईटी अभी इंस्टीट्यूट हैं इंडिया में। सो डियर, ये ऑफिशियल साइट है आईआईटी बॉम्बे का, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इसकी ऑनलाइन डेट की लास्ट जो डेट है वो 22 मई 22 मई 2025 तक रखा गया है। और कुछ जो चीज़ें हैं, एक पोस्ट है आपका स्टूडेंट काउंसलर स्किल वन की, ये 20 जून 2025 को आपका होगा। बाकी बात पोस्टें की डिस्कस करें तो स्टूडेंट काउंसिल स्किल वन में पोस्ट है ट्रेनिंग ऑफिसर स्किल वन, बैकलॉग वैकेंसीज रिलीज हुई है कुछ पोस्टें पर। उसके बाद आपका एडिटोरियल असिस्टेंट की वैकेंसी है। टेक्निकल ऑफिसर ग्रेड वन की स्किल वन की पोस्ट है। टेक्निकल ऑफिसर स्किल वन में लैंग्वेज रिसोर्सेज एंड राइटिंग स्किल, जिसे हम LRWC बोलते हैं। देन सबसे मज़ेदार पोस्ट जूनियर इंजीनियर। ये सब जितनी भी पोस्टें हैं, ये थोड़ी हाई लेवल पोस्ट निकाली गई है। उसके बाद जो वैकेंसी आएगी वो आपको मजा आएगा अप्लाई करने में। जेई जूनियर इंजीनियर की वैकेंसीज निकाली गई है। फिर आपको जूनियर मैकेनिक की वैकेंसी देखने को मिलेगी फॉर आईटीआई स्टूडेंट के लिए। जूनियर स्टेशनरी इंस्पेक्टर की पोस्ट है। टेक्निकल सुपरिटेंडेंट में कुछ बैकलॉग वैकेंसी, फिर से आपकी जेई की वैकेंसीज देखने को मिलेगी। अगर आप इनका क्वालिफिकेशन जानना चाहते हैं तो इसको चलते हैं। जैसे इस जूनियर इंजीनियर है, इसकी पोस्ट को आपको ओपन करना होगा, देन अप्लाई बटन पे क्लिक करनी, देन एक टाइटल, एक पीपीटी ओपन होगा जहां पर बताया जाएगा कि कौन कौन से कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। जैसे जूनियर इंजीनियर की वैकेंसी जो मैंने ऊपर ओपन की, इसमें अप्लाई कर सकते हैं अगर आपने BTech कर रखी हो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। ME MTech किया इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, अप्लाई कर सकते हैं। या फिर आपने डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में किया है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, बट एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड होगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं BTech वालों के लिए मात्र 1 ईयर का एक्सपीरियंस है। ME MTech वालों के लिए एक्सपीरियंस नहीं है। यहीं पर डिप्लोमा इंजीनियरिंग वालों के लिए 6 ईयर का एक्सपीरियंस यहाँ पर मांग दिया गया है। जॉब प्रोफाइल क्या होगी? सैलरी 35,000 से लेकर 1,12,000 होगा। सारी चीज़ें आपको बताई जाएगी, क्या क्या रिस्ट्रिक्शंस होने वाला है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, स्क्रीनिंग, ऑनलाइन एग्जाम्स, इंटरव्यू, सबकी जानकारी आपको मिलेगी इसकी जैसे ओपन करोगे। यही दूसरी पोस्ट को हम ओपन करते हैं तो जूनियर मैकेनिक की पोस्ट है। एप्लीकेशन एंड डेट 22 मई दिखाई देगी। ये टेम्प्रोरी पोस्ट है, कुछ पोस्टें टेम्प्रोरी के बेसिस पे, इसमें 2 वैकेंसीज निकाली गई है जनरल ओबीसीज में। अप्लाई कौन कर सकता है? अप्लाई इसमें बहुत सारे ट्रेड अप्लाई कर सकते हैं, ओके। जैसे 3 ईयर की डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग आपने किया है, प्लस 2 ईयर का एक्सपीरियंस है, तो बिल्कुल आप एलिजिबल है। अदरवाइज ITI किया है इलेक्ट्रिशियन ट्रेड से और कम से कम 5 साल का एक्सपीरियंस है, तो ज़रूरी है, क्योंकि ये एक सरकारी नौकरी है और जितना एक्सपीरियंस मांगा गया है उतना एक्सपीरियंस ज़रूरी और कंपलसरी भी होगा। अप्लाई कर सकते हैं ITI इलेक्ट्रिशियन ट्रेड, डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, या फिर BTech आपने कर रखी हो सेम एप्रेंटिस डिसिप्लिन यानी कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, तो बिल्कुल आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। ये टेम्प्रोरी जॉब है और इसकी सैलरी 69,100, पे लेवल ग्रुप सी की जॉब है, लेवल 3 का होगा। और 18 से 27 साल के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। ऑनलाइन अप्लाई करना है, 500 रुपये इसका एप्लीकेशन चार्ज लगेगा और जनरल ओबीसीज के लिए। बाकी बात 250 रुपये जो इसमें होते हैं
ओबीसी के लिए 250 रुपये, एसटीसी वालों के लिए कोई भी एप्लीकेशन चार्ज नहीं होगा। सिलेक्शन प्रोसीजर फॉर्म की स्क्रूटनी की जाएगी, देन आपको सिलेक्शन प्रोसीजर के लिए इसकी प्रोसेस फॉर इंटरव्यूज़ के लिए आपको एंट्री टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। इसकी सारी चीज़ें आपका यहाँ पर ये भी आप देख सकते हैं, ओपन करके एक एक पोस्ट ओपन करनी होगी, तो डिटेल की सारी जानकारी आपको मिलेगी। यहीं पर कुछ पोस्टें में स्टूडेंट काउंसलर की देखते हैं, तो काउंसलर में क्या मांगा जाता है, तो ये काउंसलर के लिए हाई लेवल पोस्टें होती है, तो इसमें पीएचडी एमबीए वगैरह की पोस्टें होती है। ये बहुत बड़ी जॉब है, 18 से 40 साल एज लिमिट रखी गई है। सिलेक्शन प्रोसीजर यहाँ सेम होगा, इसका भी यहाँ पर सब कुछ होने वाला, वॉक इन इंटरव्यूज़ के बेसिस पे सिलेक्शंस होगी। तो ये जो मैंने बताई अभी हाई लेवल पोस्टें, ये सब यहाँ पर होती है। ऊपर जितनी भी सारी पोस्टें हैं काउंसलर की, ये हाई लेवल पोस्टें हैं। बाकी बात जूनियर इंजीनियर, जूनियर मैकेनिक, जूनियर स्टेशनरी इंस्पेक्टर, टेक्निकल सुपरिटेंडेंट जेई की पोस्ट में, इसमें आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं चाहे तो सबकी नोटिफिकेशंस को ओपन करना है खुद से। जैसे एक और जूनियर इंजीनियर में ओपन करके दिखा देता हूँ कि ओपन कैसे होता है। एक पीडीएफ आपको ओपन करने का ऑप्शंस मिलेगी, देन जैसे करोगे तो ये ओपन हो गया है। यहाँ पर क्या मांगा गया है, तो यहाँ पर मैकेनिकल इंजीनियरिंग, तो अगर आपने डिप्लोमा मैकेनिकल इंजीनियरिंग किया है, 6 ईयर एक्सपीरियंस है, तो जेई के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जेई में 2 ब्रांच के लिए वैकेंसीज है, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल, दोनों इंजीनियरिंग के लिए रिक्रूटमेंट निकाली गई है। स्टेशनरी इंस्पेक्टर के लिए ओपन करोगे तो इसकी भी पीडीएफ ओपन करके चेक करनी। यहाँ पर ओपन हो चुका है, नंबर ऑफ पोस्ट, पे लेवल आपको दिखाई देगी। यहाँ पर भी डिप्लोमा स्टेशनरी इंस्पेक्टर वाले यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। अदरवाइज 3 ईयर की डिप्लोमा स्टेशनरी या फिर पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग में किए हैं तो बेशक आप एलिजिबल हैं, +2 ईयर का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है। कुछ पोस्टें जैसे टेक्निकल सुपरिटेंडेंट में निकाली गई है। टेक्निकल सुपरिटेंडेंट में अप्लाई करने के लिए बी.टेक आपने कर रखी हो, +1 ईयर का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है, या फिर बैचलर डिग्री बी.टेक आपने रिलेवेंट एक्सपीरियंस के अप्लाई कर सकते हैं। ब्रांच कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक टेलीकम्युनिकेशंस, सीएसएनआईटी एंड कंप्यूटर मैनेजमेंट से आपने किया है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। 1 ईयर का आपके पास जेएनयू लिनक्स सिस्टम में ये सब चीज़ की प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए। एलिजिबल है क्योंकि एक सरकारी नौकरी है, तो एक अच्छी नॉलेज आपके पास होना ज़रूरी है। तो डियर यही सारी वैकेंसीज है। अपने अपने स्किल्स के बेसिस पे आपको फॉर्म अप्लाई करना है। अभी इसकी लास्ट डेट 22 मई 2025 तक रखी गई है, तो आपके पास अच्छा खासा टाइमिंग है। जिस भी पोस्ट में अप्लाई करना चाहते हैं, जेई हो, जूनियर मैकेनिक, इंस्पेक्टर, सुपरिटेंडेंट या फिर जेई, इसमें तो सारे आईटीआई डिप्लोमा बीटेक वाले ही अप्लाई कर सकते हैं। ऊपर वाली की पोस्टें हैं तो वही थोड़ी सी हाई लेवल है। अगर देखा जाए एक टेक्निकल ऑफिसर्स की पोस्टें, क्योंकि बी बीटेक इंजीनियरिंग स्टूडेंट कमेंट करते हैं, तो यहाँ पर दिखाई देगी ये परमानेंट जॉब से आपको स्टार्टिंग में ही मेंशन मिल गई, परमानेंट जॉब है। अप्लाई कौन कर सकता है, एम एम टेक या फिर बी बीटेक कैंडिडेट यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। तो बी बीटेक का लेवल यहाँ पर रख दिया गया है, प्लस आपका एक्सपीरियंस भी रिक्वायर्ड होगा यहाँ पर अप्लाई करने के लिए, वो भी 6 साल का मांगा गया है। तो सरकारी नौकरी, 1,77,500 तक सैलरी, 18 से 40 साल एज लिमिट है। 250 रुपये एप्लीकेशन चार्ज लगेगा, क्योंकि ओबीसी में सिर्फ वैकेंसीज है। वॉक इन इंटरव्यूज़ के बेसिस पे सिलेक्शन यहाँ पर लिया जाएगा। तो अपने अपने अकॉर्डिंग इस पोस्ट को ओपन करके आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। बाकी बात, वैकेंसी अच्छी है, एज अ परमानेंट जॉब है। कुछ पोस्टें कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे है। इसका सारा लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद मिल जाएगी। कुछ दिन पहले भी वैकेंसी निकाली गई थी, कुछ दिन पहले नहीं, करीब करीब जनवरी में निकाली गई थी, और फाइनली मई में वैकेंसी आई है, तो जाकर अप्लाई करो। बाकी बात, कोई डाउट होगा इस पर तो कम इस पर डिस्कस कर लेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। हाँ, कुछ पोस्टें मैंने बताई है हाईलाइट करके, जिसमें कि यहाँ पर भी वैकेंसी है सीनियर प्रोजेक्ट एग्जीक्यूटिव के लिए, प्रोजेक्ट रिसर्च असिस्टेंट में। तो ये भी आप अप्लाई चाहें तो कर सकते हैं, क्योंकि 21 मई तक, 15-16 मई तक इसकी भी लास्ट डेट रखी गई है, जो कि आपके पास टाइमिंग है अभी। तो इसको भी आप एक बार देखना चाहिए। जैसे प्रोजेक्ट टेक्निकल असिस्टेंट की पोस्ट है, तो इसमें क्या क्वालिफिकेशंस होगी, इसके बेसिस पे आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। ये स्टाफ कॉन्ट्रैक्ट पर वैकेंसीज निकाली गई है। यहाँ पर भी आईटीआई वालों के लिए मांग रखी गई है, ऐसी बात नहीं है। डिप्लोमा इंजीनियरिंग, आईटीआई 2 ईयर कोर्सेज कोई भी आपने किया हो, बैचलर डिग्री कोई भी किया हो, अप्लाई कर सकते हैं। तो इस जगह पे भी आईटीआई की पोस्टें रखी गई है डियर। जितने भी आईटीआई डिप्लोमा स्टूडेंट हैं, दोनों पोस्टें को ओपन करके देखनी है। यानी कि ये जो वैकेंसीज है, आपको इसको भी चेक करनी है, क्योंकि इसकी भी अभी लास्ट डेट बाकी है, और इसकी भी ऊपर वाले भी लास्ट डेट बाकी है। तो वैकेंसी अच्छी खासी है, एक एक करके, दो दो करके ही निकाली गई है। अप्लाई कीजिए। बाकी बात, कोई डाउट हो तो कमेंट करके बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।